उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ शर्मायन संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी मुत्तेश्वरानंद सरस्वती तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उनके साथ मारपीट की गई, ऐसा है। उनके जो लोग थे उनकी शिखा पकड़ के खींचा गया पुलिस के द्वारा। तो बड़े आरोप हैं, गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। क्या कहेंगे जो हो रहा है आपकी सरकार में? देखिए, इस घटना पर हमारी प्रशासन ने, पुलिस ने बयान जारी कर दिया है और हमारे संत महात्माओं का पूजनीय स्थल है और हमको लगता है कि संत महात्मा जितने भी हैं वो कोई किसी चीज़ का मोह नहीं होता कि हम कैसे जाएंगे, किस पर जाएं, कोई जिद नहीं होती, एक परंपरा होती है। और संत महात्मा तो पैदल भी चलते हैं, तपस्या भी करते हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर लोग चलते हैं, समाज चलता है और इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से धैर्य का परिचय होना चाहिए था। हमको लगता है कि संत महात्माओं की तरफ से धैर्य नहीं हुआ, प्रशासन के भी धैर्य नहीं हुआ, इसका परिणाम रहा। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने तो उनसे बात की, कहा कि हम उनके साथ हैं, इस सरकार में संत महात्माओं का अपमान हो रहा है और साथ ही साथ इस बात को भी कहा गया कि शंकराचार्य जैसी बड़ी पद पे बैठे लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। हमारा विपक्ष एक सुझाव है कि सामाजिक मुद्दों को, उनको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, देश की अर्थव्यवस्था, इस पर विपक्ष को हमेशा समालोचना करना चाहिए, न कि हर जगह वो राजनीति का मुद्दा। जो मुद्दा मेन है उस पर आना चाहिए और जिस मुद्दे से समाज का और आने वाली पीढ़ी का भला हो सकता है उस पर होना चाहिए। आज माता प्रसाद पांडे अभी मुत्तेश्वरानंद सरस्वती से मिलने के लिए गए हैं। उनके साथ जो घटना हुई है, आप लोग भी जाएंगे क्या? वो तो विपक्ष के जो नेता हैं वो जा रहे हैं, उनको सांत्वना देने जा रहे हैं कि नहीं हम लोग साथ में खड़े हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक समाज, हमारी सरकार हर एक नागरिक के साथ खड़ी है, चाहे वो धार्मिक महात्मा जी हो, चाहे कोई नागरिक हो, सबके साथ हम लोग खड़े हैं। एक सवाल और है, बनारस में भी जो मणिकर्णिका घाट है उसको लेकर भी बवाल मचा हुआ है। तमाम लोगों पर एफआईआर करवाई गई, कहा कि एआई के ज़रिए जो है वो ये चीज़ें हुई हैं, वीडियोस बनाए गए हैं। लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं कि सही बात तो ये है कि वहाँ पे मूर्तियाँ हटाई गई, वहाँ पे बुलडोज़र इस तरह से चलाया गया। इस तरह के आरोप आज भी लग रहे हैं आपकी सरकार पे कि ये मंदिर विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है, यहाँ तक कि लोग कालनेमी तक कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। कौन विरोधी है, कौन देश प्रेमी है, ये जनता तय करती है लोकतंत्र में। और इस मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी बयान दे चुके हैं, हमारी सरकार प्रशासन बयान दे चुके हैं, उसको किसी प्रकार का तूल नहीं देना। देखिए, कोई भी विकास कार्य जो होता है उसमें थोड़ा बहुत दर्द होते हैं, उसको दर्द को लोग चाहते हैं कि भाई हम कोई चीज़ परंपरा है, छोटा बच्चा है, अगर हम उसको मोजा पहनाते बड़ा सुंदर है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो हमें परिवर्तन करना पड़ता है। तो परिवर्तनशील दुनिया है, तो हर क्षेत्र परिवर्तन होना चाहिए, नहीं कि उसको परंपरा से जोड़कर उसको वही हो। हम कहते हैं कि मूर्ति भी संरक्षित है, धर्म भी संरक्षित है और शायद इसका सर्टिफिकेट विपक्ष से जरूरत नहीं है। कालने में कौन है फिर? अब वो तो जनता तय करती है और जनता तय करेगी 2027 में। एक आखिरी सवाल और है, अनुज चौधरी जो कि संभल के सीईओ रहे हैं, उनके ऊपर एक सीजीएम ने एफआईआर का आदेश दिया, उस सीजीएम ही का ट्रांसफ़र हो गया। उसको लेकर बड़ा जो है वो हलचल मची हुई है ट्विटर पे, इस पे विपक्ष भी आरोप तमाम तरह के लगा रहा है। क्या इसमें सरकारी ताकत का प्रयोग किया गया है? देश लोकतंत्र है, इसमें सबको जानना चाहिए कि कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, सबका काम अलग अलग। अब जैसे मीडिया को चला रही है तो उसमें किसी कहने थोड़ी चला रही है, तो सबके अपने काम है। जैसे न्यायालय की अपनी प्रक्रिया है, तो माननीय न्यायालय की प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत उस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल और छोटा सा है, कल आजमगढ़ में करीब 25 ऐसे घर थे जिनको उजाड़ दिया गया और उनके पास रहने का सहारा नहीं है। तमाम जो नेता हैं विपक्ष के वो सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये उजाड़ दिए गए, लोग बेघर हो गए। तो इसको कैसे देखते हैं? मैं कई बार इसको सवाल उठाया कि मैं खुद सरकार के साथ हूँ कि किसी भी आदमी को विस्थापित करने से पहले उसका स्थापित किया जाए। कानूनी प्रक्रिया, कभी कभी कोर्ट के आर्डर आ जाते हैं, हाई कोर्ट से आर्डर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में सरकारी ज़मीन खाली की जाए। अब उसके तहत अधिकारियों को मजबूरी रहती करना,
लेकिन उन अधिकारियों को भी पहले उन्हें सेटल किया जाए, फिर करना चाहिए। अब क्या प्रक्रिया उसको जानने के बाद ही बयान दिया जा सकता। चलिए, शुक्रिया आपका। आपने संजय निषाद जी को सुना, विभिन्न विषयों पर उन्होंने बात की। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा आप नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।